इंडिया ने 10 वॉरशिप्स अरेबियन सी में भेज दिए हैं। पाकिस्तान भी अपने शिप्स भेज चुका है और इजराइल के 2 और शिप्स को इंडियन ओशन में निशाना बनाया गया है। रियल चांस है बहुत ज्यादा, यानी इस बात को पाकिस्तान में अब सेंस किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कल एक प्राइम मिनिस्टर काकड़ ने भी अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि अगर भारत ने इलेक्शन जीतने के चक्कर में कोई पाकिस्तान के खिलाफ ड्रामा किया तो हम जवाब देंगे। चेयरमैन अनवारुल हक और मेंबर स्टेट की नाकिस हिकमत अमली, 3 रोजा नीलामी में शहरियों की अदम दिलचस्पी, खराब मौसमी सूरत-ए-हाल के बाद बोली बुरी तरह नाकाम। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात, सेक्रेटरी दिफा हमूदुज़्ज़मान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खतूत लिखे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया क्या एक जॉइंट एनिमी की वजह से इकट्ठे हो चुके हैं और एक ही जगह पर नजर आ रहे हैं। ये रियलाइजेशन अब पाकिस्तान में भी आ चुकी है। इतने महीनों से जो हम बार बार शोर कर रहे थे और इंडिया की जंगी तैयारियां बता रहे थे, तो अब पहली दफा, अब जबकि इलेक्शन बिल्कुल अब इंडिया का 2-3 महीने दूर रह गया है, एक रियलाइजेशन अब पाकिस्तान में आई है कि वाकई ये बात सच है और ये हो सकता है। और उसकी इंडिकेशंस और भी हैं कि अभी पिछले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन कमांडोज ने, इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है लद्दाख में। एक C-130 तैयारे के जरिए ये आए हैं और रात के घुप अंधेरे में इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर एक लैंडिंग की है और उसमें से कमांडोज उतरे और उन्होंने आके एयरपोर्ट को कब्जा किया। ये पूरी एक्सरसाइज की है इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर। मगर उनको लद्दाख पे ये एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है कि घुप अंधेरे के अंदर आधी रात को उतरे इस तरह जिस तरह आप किसी दुश्मन मुल्क के एयरपोर्ट पर कब्जा कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज उन्होंने लद्दाख के लिए नहीं की थी, स्कर्दू के लिए की थी, क्योंकि स्कर्दू का एयरपोर्ट पहले हमारा एयरफोर्स का एयरबेस था, तो वहां पर जरा सिक्योरिटी हाई लेवल की होती थी। लेकिन कुछ अरसा पहले इमरान हुकूमत में इसको डाउनग्रेड करके इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया और उसको फाइटर फॉरवर्ड एयरबेस से हटा लिया था और अब वो एक सिविलियन एयरबेस है, उसका सिविलियन एयरपोर्ट है। इसका मतलब है कि जब उस पर फ्लाइट नहीं है तो वो खामोश होता है, लोग सो रहे होते हैं, वहां कोई भी नहीं होता और रात के वक्त तो कोई फ्लाइट जाती ही नहीं है वहां पर। इस बात को इंडियंस ने नोट कर लिया है और इंडियंस ये प्लान कर रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो अपना C-130 रात के वक्त भेजेंगे जो स्कर्दू पे लैंड करेगा और उनको यकीन है कि वहां कोई डिफेंस है ही नहीं, क्योंकि अब वो सिविलियन एयरपोर्ट है और ज्यादा से ज्यादा वहां पे 2 चौकीदार होंगे खाली। तो ये इनका पूरा C-130 अंधेरे में लैंड करेगा, जाके स्कर्दू कैप्चर कर लेंगे ये और उसके बाद उनके पूरे पीछे से ट्रुप्स और आएंगे और आके ये पूरे स्कर्दू पे कब्जा कर लेंगे। ये प्लानिंग ये पिछले तकरीबन 10-12 दिन पहले इन्होंने की है लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर। तो पाकिस्तानियों के लिए ये हम रेड फ्लैग रेज कर चुके हैं ऑलरेडी। पूरी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है, कौम है हमारी, हमारे सोशल मीडिया पे हम ये बात अच्छी तरह डाल चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंडियंस का प्लान स्कर्दू कैप्चर करने का है और इंडियंस आने वाले हैं स्कर्दू कैप्चर करने के लिए। उसकी इन्होंने लाइव ड्रेस रिहर्सल कर ली है लद्दाख एयरपोर्ट के ऊपर और हमें अपने स्कर्दू एयरपोर्ट के डिफेंसेस को ठीक करना है फौरी तौर पर, क्योंकि इस वक्त वो जो सिविलियन एयरपोर्ट का मिजाज है वहां पे कि रात को वहां बिल्कुल वीरानी होती है और हूक आलम होता है और कुत्ते सो रहे होते हैं, इसको इंडियंस आसानी से कैप्चर कर लेंगे। इंडियंस ने हमारी ये कमजोरी देख ली है, लिहाजा इसको हमें फौरी तौर पर अपनी उस कमजोरी को ठीक करने की जरूरत है, वरना स्कर्दू हमारे हाथ से चला जाएगा, अल्लाह ना करे। इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, हमने आपको बताया कि ये सूरत हाल अब इंडिया की तरफ से बिल्ड है। किसी भी वक्त वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हम खतरनाक टाइम में दाखिल हो रहे हैं। अगले 3-4 महीने बहुत ही क्रिटिकल होंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मारंग बलोच जैसी इंसर्जेंसीज को सपोर्ट करने वाली मूवमेंट्स ज्यादा बिल्ड करने लगी हैं पाकिस्तान के अंदर अचानक। ये सारा मकसद ही यही है कि एक क्योस और अनारकी बर्पा की जाए। इंटीरियर सिंध में अचानक ये जो डाकू है सो कॉल्ड, वो नीचे से सिंध से आने वाले ट्रकों को जो नॉर्थ में जा रहे हैं, उनको इंटीरियर सिंध के अंदर रात के वक्त इनको लूटना शुरू हो गए। ट्रक नहीं लूट रहे, वो ट्रकों को तबाह कर रहे हैं, वो ट्रक ड्राइवरों को अगवा कर रहे हैं, उन्हें कत्ल कर रहे हैं, उनसे उनके टॉर्चर की वीडियोस निकाल रहे हैं ताकि दुनिया को यह बताया जाए कि ये इस इलाके पे, इस सफर पे सफर करना खतरनाक है, यहाँ ट्रैवल न करें। जो सप्लाई चेन है सिंध से लेकर हमारी बंदरगाहों से लेकर पूरे पाकिस्तान तक, उसको डिसरप्ट किया जाए।
ये लो इंटेंसिटी वॉर है, हर जगह छोटे छोटे हमले करके पूरी रियासत को शल करने वाली बात है, रियासत को मफलूज करने वाली बात है। आप सिंध से आपकी पूरी नेशनल हाईवे को बंद कर दिया जाए, टीटीपी आपके पूरे एयरबेसेस के, वो तो एयरपोर्ट्स के ऊपर भी हमले करते हैं, वो तो हमारे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी हमले करते हैं। तो हुआ कुछ यूं है, जैसा हमने आपको बताया कि ओवर 10 वॉरशिप्स सेंट टू अरेबियन सी फ्रॉम इंडिया, और इसमें कहा यह गया है कि इंडिया हैज डिप्लॉयड ओवर 10 वॉरशिप्स विद मैरीन कमांडोज इन द अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ अडन। और इसमें नेवल प्रेजेंस जो है वो दिखाई जा रही है वहां पर, जो ड्रोन स्ट्राइक्स और इसके अलावा हुतीज की तरफ से जो हमले हुए हैं शिप्स के ऊपर, और वहां पर क्योंकि आप जानते हैं कि जो रूट है वो ट्रेड के लिए भी ये रूट्स इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा दुनिया को इस पर फिक्र है। और इंडिया ने इस सिलसिले में पहले भी डिस्ट्रॉयर्स भेजे थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 10 वॉरशिप्स जो हैं वो वहां पर भेज दिए गए हैं, 10 फ्रंट लाइन वॉरशिप्स विद मैरिन कमांडोज in the region stretching from the north and central Arabian Sea to the Gulf of Aden। इसी के साथ आप ये भी याद रखिए कि अभी की ही खबर है कि 2 इजरायली वॉरशिप्स को निशाना बनाया गया है, वहां पर 2 इजरायली शिप्स को निशाना बनाया गया है हुतीस की तरफ से, और उसमें जो एक शिप है उसके मुतालिक ये बात की जा रही है कि वो इंडियन ओशन में उसको निशाना बनाया गया है, जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि वाइल दी सेकंड शिप जो वो है वो पैसिफिक गोल्ड वाज टारगेटेड नियर इंडियाज कोची। तो इससे भी ये पता चलता है कि वहां पर जो वारशिप्स हैं वो भेजना कितना जरूरी था और है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करें कि उन्होंने 10 वॉरशिप्स भेजे, तो वहीं पर हमें पाकिस्तान के मुतालिक भी ये खबर मिलती है, जो कि अंदोलो अफगानिस्तान की जो एजेंसी है उसकी तरफ से, और इसके अलावा टर्किश मीडिया पर भी ये खबर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है, बल्कि मैं देख रही थी कि जो डॉन न्यूज है इंग्लिश, उसमें भी ये खबर चल रही थी कि पाकिस्तान डिप्लॉयज वॉरशिप्स इन अरेबियन सी फॉलोइंग मैरीटाइम इंसिडेंट्स। और इसमें बताया गया है कि एक्सटेंसिव एयर सर्वेलेंस आल्सो बीइंग अंडरटेकन इन अरेबियन सी सेज पाकिस्तान नेवी। इसकी रिपोर्ट्स जो हैं उसमें कुछ ये बात बताई गई है कि पाकिस्तान नेवी ने संडे को जो है वो ये कहा है इट हैज डिप्लॉयड वॉरशिप्स इन द अरेबियन सी, और जो रीसेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हैं उसको देखते हुए उस रीजन में वहां पर ये जरूरी था कि वॉरशिप्स भेजे जाएं। और इसमें यह भी कहा गया कि जो परमानेंट प्रेजेंस है इन द अरेबियन सी टू keep our and international sea lines of communications under intense surveillance, यानी परमानेंट बेसिस पर ये भेजे गए हैं, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि वहां पर पाकिस्तान के जो भी रिजर्वेशन हैं या जो भी वो सिक्योरिटी कंसर्न समझता है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है उसमें भी वो अपना रोल प्ले कर सके। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वो किसकी तरफ से क्या है, इसकी वजह ये है कि हम आगे चल के आपको बताते हैं कि एक जो अलायंस है यूएस का, उसमें एक और इंडिया और पाकिस्तान का नेबर भी शामिल हो चुका है। वो कौन सा कंट्री है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के हवाले से कहा गया द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान बाउंड एंड इंटरनेशनल शिपिंग क्रॉसिंग थ्रू आवर एरिया। और in this regard 2 to 3 ships are always patrolling the areas on which Pakistan bound and international merchant ships are plying. It said, in addition, extensive air surveillance is also being undertaken to ensure the safety of international sea lines of communications passing through our maritime area. The deployment comes after its South Asian, ये लिखा गया इसमें कि पाकिस्तान के साउथ एशियन राइवल इंडिया कि जब ये सारी एक्टिविटीज नजर आई कि वहां पर उसने अपने वॉरशिप्स भेजे, उसके बाद पाकिस्तान की जो है ये वाली डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है कि उसने भी अपना नेवल मिशन जो है वो वहां पर भेजा है।